गुड मॉर्निंग दगड़ियों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों सुबह के 7:30 बज रहे हैं, मौसम काफी सुहाना है। मैं आपको अपनी सुंदर सुंदर भतीजियों के दर्शन कराता हूं जो कि अभी स्कूल जा रही हैं। दोस्तों हाय कुमकुम, गुड मॉर्निंग। यू आर लुकिंग सो स्वीट। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आप क्या सोचते हो स्कूल लाइफ के बारे में? स्कूल जाना अच्छा लगता है? तो स्कूल के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? स्कूल के बारे में हर चीज अच्छी है। घर में ज्यादा अच्छा लगता है या स्कूल में? स्कूल में। कैसा लगता है आपको स्कूल? अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है? क्यों अच्छा नहीं लगता है स्कूल जाना? क्या है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, दिन भर पढ़ते रहो। एक पीरियड खत्म हुआ नहीं, दूसरे पीरियड के टीचर बाहर आ जाते हैं। बस इतना अच्छा है कि वहाँ दोस्त है। अच्छा, तो मतलब क्या सुधार होना चाहिए स्कूल में? एक पीरियड ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चों को ऐसी मतलब गपशप मारने देनी चाहिए और होमवर्क नहीं मिलना चाहिए। होमवर्क नहीं मिलना चाहिए और बैग थोड़ा हल्का होना चाहिए। पब्लिक स्कूल वालों का बैग बहुत भारी होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं। हम तो बैग भी नहीं ले जाते थे। एक वो मयूर वाली थैल ऊँची दगड़ियों प्लास्टिक की होती थी, मयूर की थैली 10 रुपए की आती थी, वो लंबी लंबी बड़ी सी। उसमें 1-2 किताब डाली और एक रफ कॉपी डाली, बस पेन को लटकाया जेब में और चल दिया। कौन कौन वो मयूर वाली जो प्लास्टिक की थैली आती थी उसमें किताबें और कॉपी लेके जाता था? कमेंट करके बताना। आज इसका प्रोग्राम है, उसके बारे में पूछो। अरे वाह, किस चीज का प्रोग्राम है आज? हरेले वाला। हरेले वाला? ओके, हरेले के प्रोग्राम में क्या करने जा रही हो आप? कुछ नहीं, ऐसी मतलब वो एक दीदी है, उन्हें वो बना रखे बुड्ढी अम्मा। वो हम पे हरेले का वाला कर रही है। बुड्ढी अम्मा कैसे लगाती है हरेला? जी रहा, जग रहा, बच रहा, यो दिन यो बार बैठने रहा। जा बच रही है। ये हल्द्वानी वाली बस आ चुकी है केमू की। हमारे वहाँ से डायरेक्ट हल्द्वानी के लिए सर्विस है वाया ताकुला बागेश्वर होते हुए। ये देखो, हमारे गांव के इस रूट में एकमात्र केमू की यही बस चलती है। ये सुबह 6-6:30 बजे के आसपास निकलती है और शाम को हल्द्वानी से पाखू शाम को 5-6 बजे के आसपास पहुंचती है। यो कुनाल राठना कुड़छू दगड़ियो गोरबाज भी बाहर पे बांध दिए हैं। तो हमारे पहाड़ों में सबसे पहली बूथ यही होती है गाय बच्चियों को बाहर बांधने की और पश वगैरह निकालने की। तो आज मेरे को सुबह सुबह अपने पटकन की घास छिलनी है। यार देखो इतनी घास हो रही है हमारे पटकन में। निकालना लीजिए ला रही हूँ कुट्याऊ। ठीक है, एक कुट्याऊ होता है दोस्तों और एक बॉस होता है। बॉस का जो हत्ता है वो मोटा होता है और जो उसका अग्रभाग है लोहे वाला वो थोड़ा चौड़ा होता है। बॉस का यूज किया जाता है मिट्टी को खोदने के लिए। ठीक है, ज़्यादा खोदना हो तो वहाँ पे बॉस का यूज़ किया जाता है। कुट्याऊ बॉस का छोटा भाई होता है, उसका यूज़ किया जाता है क्या कहते हैं निराई गुड़ाई के लिए या ऐसे घास निकालने के लिए। तो दोस्तों सुबह के 10 बजने वाले हैं और अभी अभी मुझे न्यूज़पेपर के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से एक बहुत दुखद घटना का पता चला। मेरे गृह जनपद पिथौरागढ़ के मुंशियारी तहसील से ये खबर आ रही है। आजकल एक गाना बहुत फेमस हो रहा है, पंचाचूली देसा गुरुरु। तो इस गाने के जो गायक हैं मेरे बड़े भाई गणेश मर्तोलिया, जो मेरी शादी में भी आए थे। मैं भी उनकी शादी में धापा गाँव गया था। तो उनकी नानी की और उनकी सिस्टर की जहरीले मशरूम की सब्जी खाने से डेथ हो गई है दोस्तों। सबसे पहले तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान गणेश दा को और उनके परिवार को इस अपार दुख को सहने की शक्ति दे। सिर्फ सांत्वना देने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। अभी मैंने 2-4 दिन पहले की ब्लॉग में जिक्र किया था, आपने देखा होगा कि हमारे पहाड़ की स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं। उसके बाद भी हम पहाड़ के लोग हिंदू मुस्लिम भाजपा कांग्रेस ऐसे में लगे हुए हैं। हम कभी आवाज़ ही नहीं उठाते हैं। जो असल में मुद्दे हैं पहाड़ों में, हॉस्पिटल के मुद्दे हैं, शिक्षा का मुद्दा है, सड़क स्वास्थ्य सुविधा का मुद्दा है, उसमें हम चुप रह जाते हैं। बस कोई नेता यहाँ आके ईजा बैणी भूली भय दाजू कह जाता है तो हम उसके फ़ैन हो जाते हैं। हमको फिर कुछ नहीं चाहिए। हम पहाड़ी लोग होती इतने इमोशनल हैं, हम उतने में खुश हो जाते हैं, वोट दे के जिता देते हैं। 4 दिन पहले के ब्लॉग में मैंने ये जिक्र किया हुआ है और आज इतनी बड़ी घटना हो गई। अगर गणेश दा की नानी को बहन को मुंशियारी में ही अच्छा इलाज मिल जाता तो उनकी मृत्यु नहीं होती। पहले वो उनको मुंशियारी ले गए, मुंशियारी CSC में उनको ड्रिप चढ़ाई गई, उनसे कंट्रोल नहीं हुआ दोस्तों। उसके बाद मुंशियारी से पिथौरागढ़ रेफ़र किया गया। पिथौरागढ़ के डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि यहाँ से हल्द्वानी ले जाओ और हल्द्वानी पहुँचते पहुँचते उनकी मौत हो गई दोस्तों। मैंने कहा था ना कि हमारे पहाड़ के हॉस्पिटल रेफ़र का केंद्र बन गए हैं। उसके बाद भी हम पहाड़ियों की आत्मा नहीं जगती और कोई अगर आवाज़ उठे। मेरे को ही परसों वाले ब्लॉग में मैंने जब बोला था, इतने लोग गाली कर रहे थे, अरे ये तो मुल्ला है, ये मुल्ले का बेटा है, ये मुल्ले की पैदाइश है, पाकिस्तान चले जाना चाहिए, देशद्रोही। जो आवाज़ उठाता है, ये देखो अपनी पहाड़ी भाई का नुकसान हुआ ना,
हुआ ना अपने पहाड़ी भाई का नुकसान। और ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है। आज गणेशदा लोगों के साथ हुई है, कल मेरे साथ हो सकती है, आप लोगों के साथ हो सकती है। और जब तक तुम ऐसे ट्रोल करोगे ना आवाज़ उठाने वालों को, तब तक इस पहाड़ का कुछ नहीं होने वाला। मैं सच बता रहा हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। कब तक तुम ये हिंदू मुस्लिम भाजपा कांग्रेस ये करते रहो? अपने प्रिय नेता को डिफेंड करने के लिए साले किसी भी हद तक जाने को तैयार है। नहीं दिखता हमारे पहाड़ों की हालत? पलायन, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सुविधाएं ये हैं। तुम्हारी दीदी गर्भवती होगी है, वहाँ CSC सेंटर हॉस्पिटल में कोई ना कंपाउंडर है ना नर्स है वहाँ, ना डॉक्टर वहाँ, वो डिलीवरी देते समय मर जा रही है। कैसा लगेगा तुमको? किसी पार्टी का सपोर्टर होना बुरी बात नहीं है। आपको जिसको वोट देना है दो, मैं कुछ नहीं कह रहा, वो आपके स्वविवेक पर निर्भर करता है। लेकिन वोट देने के बाद चाहे किसी भी पार्टी की सरकार बने, भाजपा की बने, UKD की बने, कांग्रेस की बने, उससे सवाल पूछो। ये नहीं कि मैं कांग्रेस पार्टी का सपोर्टर हूँ तो मैं कांग्रेस वालों से कुछ नहीं कहूँगा, या मैं BJP का सपोर्टर हूँ मोदी जी से मैं कुछ नहीं कहूँगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हम लोग करते हैं, इस वजह से हमारे पहाड़ की ये हालत है। लोगों को सांप काट देते हैं, इतने बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं, फिर भी उनकी ज़िंदगी बच जाती है। एक जहरीला मशरूम कोई गलती से सब्जी में आ गया होगा, पहाड़ वाले कब से वो मशरूम खा रहे हैं जिसे च्यों बोलते हैं। अगर उनको प्रॉपर इलाज वहीं मुनस्यारी में मिल गया होता तो उनकी डेथ नहीं होती। वो बहन मात्र 28 साल की थी, शादी भी नहीं हो रखी थी। कितने सपने होंगे उसके, कितने अरमान होंगे हैं। ऐसी भरी पूरी जवानी में वो चली गई। उनके परिवार पे जो बीती है ना, उसको वही जान सकते हैं। सांत्वना देने से, फेसबुक में ओम शांति लिखने से कुछ नहीं होगा। सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाओ यार। अगर आवाज़ नहीं उठाते हो तो जो आवाज़ उठाता है ना, तो उसका गला मत घोटो, उसको ट्रोल मत करो। क्योंकि जब तक ये आवाज़ उठाने वाले थोड़े गिने चुने बचे हैं ना लोग, तब तक लोकतंत्र है, तब तक तुम्हारी समस्याएं थोड़ा सा संज्ञान में आ रही हैं। जिस दिन सभी चापलूसी में लग गए ना, भट्टा बैठ जाएगा। नेताओं ने अपना सब पैक करके रखा हुआ है, सारी व्यवस्था बना रखी है। उनको अगर एक खरोंच भी आती है ना, सीधे मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, सीधे एम्स में जाते हैं, या फिर विदेशों को उड़ जाते हैं। आम आदमी कहाँ जाएगा? मेरे को तो बड़ा ट्रोल करते हो, हल्द्वानी चला गया, हल्द्वानी चला गया। हल्द्वानी कहीं विदेश में है क्या? पहाड़ में है। पहाड़ में आते रहता हूँ, शादी करे हुए 2 साल हो गए, उसमें से 1.5 साल घर में रहा हूँ। अब ऐसी व्यवस्था में क्या होगा? कुछ नहीं है यहाँ पर। अगर मम्मी पापा की तबीयत खराब होती है, कोई गिर जाता है, मम्मी घास काटने जाती है, कुछ हो जाता है, सेम कंडीशन हमारे साथ भी है। जितना ट्रोल मेरे को करते हो, तू हल्द्वानी चला गया, हल्द्वानी चला गया करके, कभी अपने प्यारे विधायक को किया इतना ट्रोल कि तूने मेरे गांव में सड़क क्यों नहीं दी, तूने मेरे गांव में अच्छा हॉस्पिटल क्यों नहीं खिलाया? कभी किसी नेता को किया ट्रोल? नहीं, क्योंकि वो तुम्हारी प्रिय पार्टी से है। क्यों करोगे तुम ट्रोल? जब दूसरी पार्टी आएगी फिर तुम ट्रोल करना, फिर वो चुप हो जाएंगे। ऐसे ही चलता रहेगा, आम आदमी पिसता रहेगा, मरते रहेंगे हम लोग ऐसी। माई डियर वाइफ का ऑफिस शुरू हो चुका है। ऑफिस के साथ साथ मेकअप भी हो रहा है। वाह क्या ऑफिस है यार, मजा आ गया यार। ये देखिए, टचअप भी हो रहा है। वाह दोस्तों, कोरोना ने ये चीज सही करी भैया। घर बैठे बैठे कर्मचारियों को ऑफिस, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरी वीडियो कॉल पे अभी कॉल है। अच्छा वीडियो कॉल पे? तो किसको इम्प्रेस करने जा रही हो तुम जो ऐसे कर रही हो? इम्प्रेस नहीं करने जा रहे, उनको बताना चाह रहे हैं कि हम ऑफिस में, घर में भी ऑफिस की तरह काम करते हैं। मैं घर भाई ऑफिस टेबल पर तुमन का की मिलल देखो दगड़े। सबसे पहली मिलल तुमन का पार्ले जी का बिस्किट। इसको देखो हेयर बैंड से बांध रखे भाई। देसी जुगाड़। हेयर बैंड का इससे अच्छा यूज और क्या हो सकता है दोस्तों? ये है विभिन्न प्रजातियों की बिंदी। आपने बिंदियां भी गिरा दी मेरी। क्या है ये बबाला? मैं काम कर रही हूँ ना अभी, छोड़ो, जाओ यहाँ से। तो दोस्तों दिन के 3:30 बज रहे हैं और हम लंच करने के बाद और पावर नैप लेने के बाद उठ चुके हैं। अब हम खाने दगड़ियो आम फुल खाना में रहो ध्यान। रास्ता उठे बैठे खाना लियो ये दान तुम चाहो। मम्मी लोना गया तो खाता हूँ, 2 थोड़ा खाऊंगा फिर। खाई ले। ये आम हल्द्वानी के हैं दोस्तों। हमारे वहाँ आम नहीं होते हैं, होते हैं खाली गैट मैट जैसे, किसी काम की नहीं है। लोग कहते हैं गर्मी में भूख नहीं लगती है। हाँ। गर्मी की वजह से ना भूख नहीं लगती है। हाँ मैंने देखा गर्मी में सबसे ज्यादा खाता है आदमी। सही कह रहे हो आप। दिन बड़े होते। सर्दी में तो 2 टाइम खाता है आदमी। हाँ एक सुबह खाता है, हाँ 9-10 बजे। हाँ, हाँ फिर एक शाम को ही खाता है, खाता है। हाँ और गर्मी में 3 टाइम खाता है। हम्म, कहता है भूख नहीं लगता। वो चाह पानी वो अलग भी, वो अलग भी बहुत रसद है। और मंगा दो हल्द्वानी से 2 पेटी और मंगा देते हैं। हमारे पेट लेके नहीं जाने, 4 पेट आम खा लो। आम खाने के बाद अब मम्मी पापा की ड्यूटी लगा रही है। अब आपको ये करना है, ये भी बिल्कुल मैनेज करके चलती है। इसको तो HR विभाग में होना चाहिए था। विभाग में ये हो गया ना, वहाँ मालिक मैं कर रहा हूँ, एक कंपनी की 4 कर देगा है। ये कम पैसे में हाँ। अधिक काम करवा देगी, उनका जो खून ही सोच देगी।
तो शाम के 6:45 बज रहे हैं, बैडमिंटन खेल लेते हैं। बुआ नमस्कार। हाँ तुम ठीक ठाक? और सुनाओ, ब्लॉग देखना है ना? रात के 8 बज रहे हैं और झमाझम बारिश शुरू हो चुकी है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी मम्मी मट्ठा बना रही है। मट्ठा बनाने के लिए मशीन का यूज करते हैं। जब तक हम यहाँ पढ़िया दगड़ियो है ना, तब तक मैं भी छाछ बनाता था और उससे क्या बोलते थे उसको, फिरुका रोल भी बोलते हैं, उससे हम छाछ बनाते थे। छाछ बनवा लीजिए, झगड़े जाने बने। पापा यहाँ पे जुगनू के बारे में अपना एक बचपन का अनुभव शेयर कर रहे हैं। बरसात के दिनों में चमकते हैं ये। हाँ, उसको पकड़ के, जो इंजेक्शन की शीशी आती थी पहले डॉक्टरों की हाँ। शीशे की होती थी वो, हाँ। छोटी छोटी शीशी। हाँ। उसको साफ सूफ करके हम उसमें जो है 1-2 जुगनू डाल देते थे। अच्छा। उसका ढक्कन रबड़ का होता था। हाँ। फिर वो रबड़ का ढक्कन की डांट लगा देते थे उसमें। हाँ, हाँ। और उसमें भी एक डोरी लगा देते थे, ढक्कन के नीचे एक रस्सी से बांध देते थे यहाँ पर। उससे जो है वो शीशा जो है चमकता था। ऐसे तो लालटीन का काम करता था। मतलब अपने अपने वो ठहरे ना, खेल हुए हाँ। बचपन में, छोटेपन में। हाँ। पकड़ के वो शीशे में डाल देते, वो पूरा चमकता था। हाँ। उसमें लाइट भी नहीं होती थी। हाँ। और लैंप होते थे, लैंप का जैसा उजाला होता था उसका, एक कमरे में रख दो तो किनारे पे ना। तो दगड़ियों डिनर का लिनो पे आज डिनर में है थोड़ी सी दिन की बची हुई दाल, प्याज का थोड़ा सा भुट्टा, मक्खन, छाछ और चुपड़ी हुई रोटी। तो दगड़ियों रात तक 11 बजनी वालछन और अभी तक बारिश नहीं रुकी हुई है। अब हमको जाना ही पड़ेगा ऊपर को, तो हमने छाताएं निकाल ली हैं क्योंकि हम अलग हो गए हैं। मामा जी का फोन आया था, फोन अलग हो गया। फाइनली हम अपने मेहरबान खुद में पूछ गया। सबसे पहले जुग चेक करते हैं दोस्तों। तो अब दगड़ियों हम सो जाते हैं। वैसे भी आज गपशप मारते मारते 11 बज गए हैं। बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय। मैं भी करूंगी ना। हाँ। बाय बाय। भाग 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 भाग।